नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव खत्म हो गया है। अब 4 मई को मतों की गिनती की जाएगी। उससे पहले पांचों राज्य के विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं। खासकर पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों पर सभी की नजर है। ऐसे में एग्जिट पोल के अनुमान की अगर बात करें तो ज्यादातर एग्जिट पोल बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। जहां बीजेपी इन एग्जिट पोल को सही बता रही है, तो वहीं कांग्रेस को यह लगता है कि बीजेपी सपने देख रही है। जबकि टीएमसी को समर्थन दे रही झारखंड मुक्ति मोर्चा को अब भी भरोसा है कि बंगाल में दीदी का ही शासन स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे की तस्वीर 4 मई को साफ होगी। इससे पहले बंगाल में आखिरी चरण के मतदान के बाद सभी राज्यों के एग्जिट पोल सामने आ गए हैं। एग्जिट पोल के नतीजों ने सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। खास नजर पश्चिम बंगाल पर टिकी है, जहां ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। एग्जिट पोल के अनुमानों की माने तो ज्यादातर सर्वे पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी उत्साहित नजर आ रही है और इन अनुमानों को सही ठहरा रही है। उनसे जो हमें रिपोर्टिंग मिली है कार्यकर्ताओं के द्वारा, वहाँ के आम नागरिकों के द्वारा, तो इस बार सुनामी है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। तो हम एग्जिट पोल नहीं, एग्जैक्ट पोल बता रहे हैं। जो रिजल्ट आएगा, हम 2/3 बहुमत से ज़्यादा सीटों पर जीतेंगे। हाँ, एग्जिट शब्द का ज़रूर प्रयोग कीजिए, क्योंकि ममता बनर्जी जी का एग्जिट होने वाला है। और क्या किया था साहब 15 वर्षों में? सिर्फ हिंदुओं पे अत्याचार, हिंदू बेटियों के साथ रिकॉर्ड संख्या में बलात्कार हुआ था। टीएमसी के गुंडों के बारे में प्रचलित था साहब। वहीं कांग्रेस और अन्य दल इन एग्जिट पोल पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सिर्फ सपने देख रही है और असली तस्वीर नतीजों के दिन ही साफ होगी। देखिए, बंगाल की जनता ने जनादेश दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी 4 दिनों के लिए खुशियां मना सकती है एग्जिट पोल पर। मैं यही कह सकता हूं, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। कहाँ है बंगाल में भाजपा? 93% का पोलिंग ये दर्शाता है कि बंगाल भारत की संविधान के साथ खड़ा है, भारत जमहूरियत के साथ खड़ा है। इधर बंगाल चुनाव के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा ने टीएमसी के लिए पूरा जोर लगाया और हेमंत सोरेन ने कई सभाएं भी की। अब एग्जिट पोल के नतीजों में भले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा को भरोसा है कि बंगाल में एक बार फिर ममता दीदी ही आएंगी। लोगों का ज़्यादातर एंटिसिपेशन है ममता दीदी ही वहाँ पर आएगी, ममता दीदी ही आएगी। बीजेपी वाले भी दावा कर रहे हैं नहीं, ममता दीदी ही आएगी। ज़्यादातर लोगों का, हम लोग का असेसमेंट है, बहुत सारे लोगों से जो कलेक्शन हुआ है उनका जो एंटिसिपेशन है, आएगी वही आएगी। बहरहाल एग्जिट पोल के नतीजों ने सियासी दलों की धड़कन बढ़ा रखी है। हालांकि एग्जिट पोल के ये अनुमान कितने सही साबित होते हैं और जनता का असली जनादेश किसके पक्ष में जाता है, ये तो 4 मई को मतगणना के बाद ही साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। झारखंड की सियासत में सब कुछ ठीक नहीं दिख